आज के दिन एक खास शख्सियत का जन्मदिन है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जीवन में कैसे संघर्ष किया, कैसे उनकी मां का सपना साकार हुआ और कैसे जिंदगी में मजदूरों के लिए जेल गए। कैलाश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन से गांव से आते हैं और आपने किस तरीके से राजनीति में एंट्री ली और शुरुआती दिन आपके कहाँ बीते, किस तरीके से? ऐसा है कि मैं बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ की शाखा में मैंने बहुत कुछ सीखा और वहीं से मैंने प्रेरणा ली और अपने माँ बाप से भी प्रेरणा ली और उनके आशीर्वाद से लगातार मैं प्रयास करता रहा कि मेरा एक ही मकसद था कि मैं देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। और विद्यार्थी काल के अंदर ही मैंने बहुत संघर्ष किया था वहाँ पे उस समय, और कॉलेज खुलवाने से लेकर और स्टूडेंटों की समस्याओं को लेकर हम लगातार करते रहे। और फिर ये मेरे जीवन में कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस स्थान तक पहुंचूंगा। बस मेरा मकसद एक ही था कि मैं काम करूं, सेवा करूं। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते आज ये जिम्मेवारी मिली। तो मेरी नज़र में ये पद नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है और जिसको मुझे निर्वहन करना है। कैसे मैं निर्वहन करूं, कैसे जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया उनके विश्वास पर खरा उतरूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया और ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इस जिम्मेवारी को अच्छे से निर्वहन करूँ, ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस दिशा के अंदर किसान को भी हमें विकसित बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो ये अभी जिम्मेवारी मंत्रालय की है, तो उसको मैं निर्वहन कर रहा हूँ। सर, क्या हुआ था पहला चुनाव जब आप पार्षद का लड़े थे, हार गए थे, उसके बाद में आपने मां ने आपको क्या कुछ वो वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था जो 20 साल बाद सच हुआ? ऐसा है कि माँ का आशीर्वाद तो हमेशा हर व्यक्ति के साथ रहता है और माँ हमेशा अपने बेटे के कल्याण की ही कल्पना करती है, चाहे वो किसी भी बेटे की माँ हो। और निश्चित रूप से माँ माँ होती है, जन्म देने वाली भी माँ है। और हमारी गाय हैं जो गौ माता है, वो भी हमारी माँ है। और भारत भी हमारी माता है, तो भारत माता। तो ये मुझे लगता है कि जब हम उसको सोचते हैं कि हमें उसके अंदर क्या दिखता है, अगर हमने उसको एक माँ के रूप में देखा है तो गाय भी हमारे माँ दिखती है। भारत को भी अगर अब इस भूमि को हम माँ माने तो माँ माने, वरना किसी के लिए मिट्टी का टुकड़ा हो सकता है। तो इसी तरह से माँ की दुआएं हमेशा साथ चलती है। और मैंने जब पार्षद का पहला प्रारंभ में मैंने चुनाव लड़ा था, तो चुनाव के समय में निश्चित रूप से चुनाव के अंदर पराजय होने के बावजूद भी माँ ने मुझे कहा था कि हिम्मत मत हारो, आगे तुम्हें बहुत करना है, देश के लिए सेवा करनी है। और मैंने धीरे धीरे काम करता रहा और आगे जाकर मुझे धीरे धीरे राजनीति के अंदर अन्य दायित्व मिलते रहे और उन दायित्वों को निर्वहन किया। और मुझे लगता है कि इसमें माँ का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं होती है। तो माँ के आशीर्वाद से ही आज जो कुछ है और जनता का आशीर्वाद है, और सर उसी की वजह सर से है। वो किस्सा मुझे अभी भी याद है जब आपने मजदूरों के लिए अनशन किया था और आपको यहाँ तक कि बीमारी तक अल्सर की हो गई थी और आपको जेल जाना पड़ा था। वो क्या था पूरा घटनाक्रम, किस तरीके से आपने बालोतरा के मजदूरों के लिए किया था? या अगर जे बैतू की बात की जाए तो मालानी एक्सप्रेस को रोकने के लिए किया था और आप पर मुकदमे हुए थे और यहाँ तक कि आपकी हिस्ट्री शीट भी खोल दी गई थी। ऐसा है कि ये संघर्ष भरी कहानी है। जीवन भर संघर्षों में जिया हूँ और संघर्ष करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय भी आंदोलन किए थे। एक ये मजदूर आंदोलन जो किया था वो तो एक पार्ट है, एक आंदोलन था। ऐसे जीवन भर मैंने बहुत आंदोलन किए, किसानों के लिए भी आंदोलन किए मैंने, और स्टूडेंटों के लिए भी आंदोलन किए। और जैसा कि बाईतू के अंदर ट्रेन को रुकवाने के लिए भी हमने वहाँ पे आंदोलन किया था। तो ऐसे जब जब भी आवश्यकता पड़ी, तो जहाँ ज़रूरतमंद व्यक्ति था तो उनके साथ भी खड़े रहे, सेवा भी करने का। कई बार के हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे भी, या कहीं अन्य जगह पर भी थे तो तैयार रहे। और कैसे आपको आंदोलन पुलिस जब करते उठा रहे, के ले गई थी? आंदोलन करते हैं तो पुलिस अपना काम करती है और हम हमारा काम करते थे। हम जनता के लिए लड़ते थे और
सरकार हमारी होती नहीं थी, तो इसलिए पुलिस अपना काम करती थी, सरकार उठाकर अंदर डालने का काम हिस्ट्री करती शीट थी। खोल दी थी। और अंदर डालने के बाद पुलिस ने और सरकार ने उस समय सोचा होगा कि ये ज़्यादा ही आंदोलन करता है और इसलिए इसके ऊपर हिस्ट्री शीट की कार्रवाई कर दें, तो हो सकता है ये ठंडा पड़ जाए। लेकिन जनता ने मुझे ज़्यादा आशीर्वाद दिया और जनता ने कहा चाहे हिस्ट्री शीट खोले, चाहे ये कुछ भी करे, हम आपके साथ हैं। और उसके बावजूद भी हिस्ट्री शीट खोली तो उसका कोई मुझे इतना नहीं है, क्योंकि सेवा जब करते हैं तो उस समय पुलिस का जो ये आंदोलन के अंदर मुकदमे होते हैं, तो उससे मैंने घबराया नहीं, मैं कभी, और आगे भी मैं घबराने वाला नहीं हूँ। क्योंकि कि अगर जनता के लिए अगर मुकदमे अपन अगर लेते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक नहीं, अगर 100 मुकदमे और हो जाते तो मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अगर जनता के लिए आंदोलन करते हुए अगर जेल जाना है, तो ये तो भगवान कृष्ण भी जेल गए थे। जेल किसी के लिए बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए जेल जाना, गलत काम करके जो जेल में जाता है उसके लिए जेल है। लेकिन अगर सेवा करते हुए या जनता के लिए संघर्ष करके जेल में कोई जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो एक सेवा का काम है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारों ने ये कांग्रेस की सरकार उस समय थी, तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान भी किया। जगह जगह पर उन्होंने मतलब यात्रा उठा देने के का भी ले गए काम थे किया, आपको। उठा के ले जाना, वो तो खैर देखो कर ही रहे हैं, वो उन्होंने किया भी था। लेकिन मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य एक ही था कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करें, क्योंकि मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ। और मुझे ये जो दूसरे पॉलिटिक्स के अंदर कुछ चीज़ें कहते हैं कि बात कुछ करते हैं, फिर अंदर कुछ और करते हैं, फिर बात को कहीं और जाती है, तो वो फिर बात कहीं और दूर तलक चली जाती है, तो वो मेरे पास नहीं। मैं जो कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, और काम भी करता हूँ तो दिल से करता हूँ। और इसीलिए जनता का मेरे पे लाड विश्वास प्यार। है कि, और उन्हीं का प्यार है, और उसी की वजह से मैं सोचता हूँ कि आगे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि उनका प्यार ऐसा बना रहे, और मैं संघर्ष की आवश्यकता पड़े तो संघर्ष करते हुए अपने क्षेत्र का विकास हो, आज हमारे देश के किसानों का कल्याण हो, प्रधानमंत्री जी का सपना है, या देश को अगर विकसित देश बनाना है, तो उनके लिए जो भी प्रयास है मेरे जीवन का लक्ष्य सर है।